नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। हापुड़ में डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी द्वारा कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत होलिका दहन एवं रंगोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में दी जानकारी। ऐसे में रेंज में क्या कुछ सतर्कता पुलिस की तरफ से बरती जा रही है और आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे मेरठ रेंज में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और होलिका दहन भी हम लोगों का लगभग 5000 से अधिक स्थल पर होगा। इसके अलावा 17 शोभा यात्राएं निकलेंगी, 25 जगह मेले भी लगेंगे। इन सभी के लिए पहले से पीस कमेटी की बैठकें की गई हैं। थाने के त्यौहार रजिस्टर देख के क्या क्या परंपरागत है वो सुनिश्चित किया गया है। कहीं होलिका के जो छोटे बहुत विवाद थे उनको भी पूर्व से ही उनका निराकरण किया गया है और सतर्क दृष्टि एलआईयू के माध्यम से भी रखी जा रही है। इसी दिन जैसा आपने बताया कि शुक्रवार भी है, तो इसके लिए भी जो दोनों धर्म के धर्मगुरु हैं सभी से बैठकें चारों जनपदों में की गई हैं। उसकी टाइमिंग को लेकर के भी एक सहमति बनी है और उसके दृष्टिगत हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लस्टर्स भी जो हैं और पिकेट्स भी हैं सभी संवेदनशील स्थलों पर और उनके आसपास रहेंगी। और क्योंकि इस बार क्लस्टर व्यवस्था भी की जा रही है, हर चौकी क्षेत्र में जो है चौकी क्षेत्र के मोबाइल भी एक गाड़ी में वो भी चलायमान रहेगा फिक्स पिकेट के अलावा। तो हमको उम्मीद है इन सभी चीज़ों से और फ्लैग मार्च जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए हैं, इन सभी चीज़ों से और सभी प्रयासों से होली को पूर्णतः सकुशल संपन्न कराने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही लोग परंपरागत तौर पर अपने हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में हुए देव हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 3 को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अनमोल उर्फ बाला के पास से असलहा हुआ बरामद। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले बाला ने देव की गोली मारकर हत्या की थी। सोनभद्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 7 नफर गांजा तस्करों की गिरफ्तारी व कब्जे से 42 किलोग्राम गांजा की बरामदगी के संबंध में क्षेत्राधिकारी चारू द्विवेदी द्वारा दी गई जानकारी। जनपद सोनभद्र की एसओजी सर्विलांस व थाना चौपन पुलिस की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से कुल 42 किलो गांजा बरामद हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत कुल 8,30,000 है। 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से 2 कार बरामद हुई है। हाँ, 2 लोग चिन्हित हुए हैं जो जहाँ से गांजा लाया जा रहा था और जहाँ पर ले जाया जा रहा था उनको वांछित रखा गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, गिरोह सिर्फ दौरान विवेचना जो तथ्य सामने आएगा पूछताछ में और विवेचना के दौरान उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी कि इनके कहीं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री अभी पता की जा रही है और पता चलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आईएसबीटी पर खड़े वाहनों में लगी आग। 3 ऑटो और 4 कार में लगी आग। परिवहन विभाग ने पकड़ कर खड़े किए थे वाहन। पास में खड़े ट्रक और बसों में आग लगने पर हो सकता था बड़ा हादसा। 4 दिन पहले भी कार में आग लग चुकी थी। वाहनों में आग लगाए जाने की जताई जा रही है आशंका। आईएसबीटी परिसर में खड़े हुए दर्जनों वाहन। उत्तर प्रदेश में 14 मार्च को होली के मुख्य त्योहार से पहले अभिनेता विद्युत जामवाल ने मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने आज तक यूट्यूब और फिल्मों में जो कुछ भी देखा है उसका इससे कोई मुकाबला नहीं है। मैं भारत के हर नागरिक और हर बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार इसका अनुभव जरूर करें। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। आज तक यूट्यूब में देखा है, फिल्मों में देखा है, कोई बराबरी नहीं है। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को, बॉलीवुड के हर अभिनेता अभिनेत्री को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसका एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह के रंग, जिस तरह की होली हो रही है, मुझे नहीं लगता ये अनुभव आप सिनेमा या किसी और जरिए से महसूस करें।
होना जरूरी है, उसकी जन्मभूमि है, तुम वहाँ पे नहीं होती हो, ये अंतर है सबसे बड़ा। बट हम लोग बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा कि बॉलीवुड की हर हस्ती यहाँ पे आए, इस मनोरंजन को देखे, इतना प्यार जो मिल रहा है। मैं आपको दिख नहीं रहा है, शंखनाद किया, दिल से लगवाना था, लगवाया। मेरठ में सामूहिक नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम छात्रों की वीडियो हुई वायरल। IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस का बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने की कार्रवाई की मांग। हिंदूवादी नेता ने कैंपस में सामूहिक नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई। पुलिस वायरल वीडियो की जांच की बात कर रही है। थाना गंगानगर क्षेत्र के डिवाइडर रोड पर IIMT यूनिवर्सिटी का है यह मामला। सचिन सिरोही मेरठ से IIMT यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उस थाना गंगानगर क्षेत्र में पड़ती है, उसके अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम के माध्यम से, और वो वीडियो के अंदर काफ़ी 50-60 की संख्या में नमाज अदा कर रहे हैं कैंपस के अंदर ग्राउंड में। और 2-3 वीडियो हैं ऐसी जिसमें लगातार रमजान का जो महीना चल रहा है उसमें नमाज अदा कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के अंदर एक नमाज अदा करी जा रही है, खुले में पब्लिक प्लेस एक सार्वजनिक स्थल पर करी जा रही है। और उस नमाज अदा करने को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थल पे जो है नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ केवल मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उनका एडमिशन नहीं है, बाकी और धर्म हिंदू धर्म का और धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। और सार्वजनिक स्थल पे जिस तरीके से ये रमजान के महीने में कर रहे हैं, या तो IIMT यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं वो मस्जिद बनवा दें इन लोगों की व्यवस्थाओं के लिए, अगर व्यवस्था नहीं है तो करा दें, मस्जिद बना दें यूनिवर्सिटी में। इस तरीके की अनुमति अगर दी गई है, जिसने भी दी है, यहाँ IIMT यूनिवर्सिटी के ऑनर ने दी है या प्रशासन ने दी है, जिसने भी दी है, हम तो कहेंगे इन पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्योंकि जब हनुमान चालीसा पढ़ने पर सार्वजनिक स्थल पे हम पे मुकदमा पंजीकृत हो सकता है, तो इन पे क्यों नहीं? तो इन पे FIR की मांग है हमारी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, किसी ने अनुमति ऐसी नहीं दी है कि सार्वजनिक स्थल पे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो ऐसे जो है पब्लिक प्लेस पे जो है या कॉलेजों में जो है नमाज अदा करे या पूजा पाठ करे, कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे पे रोक लगनी चाहिए, और अगर इस पे मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जो है पूर्ण विरोध करेंगे। हर तरीके से हम जो है इसका विरोध करेंगे। हम बिल्कुल भी नमाज किसी भी कॉलेज कैंपस में अदा नहीं होने देंगे। आगरा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 42.5 लाख की ठगी का मामला। ACP हरिपर्वत के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 शातिर पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए 42.5 लाख में से 10 लाख रुपए कराए फ्रीज। साथियों ने 4.5 करोड़ की अब तक कई लोगों से ठगी की है। महिला ने क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा के नाम पर व्यापारी को फंसाया था। पहले 25,000 दिलाकर जीता भरोसा, फिर लाखों रुपए ठगे थे। कमलानगर निवासी है पीड़ित व्यापारी धर्मेंद्र गुप्ता। खुद को फैशन डिजाइनर बताती थी। ठगी करने वाली महिला थाना साइबर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा पर एक मुकदमा व्यापारी के साथ लगभग 42 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ठगी करते समय अभियुक्तों ने और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर के क्रम में थाना साइबर क्राइम आगरा के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, रहने वाले हैं। और इन अभियुक्तों के पास से जो खाते और अन्य जानकारियां मिली है, पता चला है कि लगभग 5.5 करोड़ की ठगी खातों के द्वारा अलग अलग लोगों के साथ पूछताछ में कुछ और नाम भी सामने आए हैं। इन पे भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय में। देखिए, 42.5 लाख की जो ठगी हुई थी, अलग अलग अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए अभी कराया, जिसे माननीय आदेश के बाद वादी को दिलाया जाए। जो आरोपी हैं उनमें से एक व्यक्ति नोएडा में, उसकी अपनी व्यक्ति है, वो ब्रेड सप्लाई का काम करता है। अलग जो 2 व्यक्ति हैं वो खासे एक संपन्न परिवार से हैं, तो उनका अपना व्यापार। श्रावस्ती में होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस रिफिल। लखनऊ के लोक भवन से मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क गैस रिफिल का वितरण किया।
कार्यक्रम का सजीव प्रसारण श्रावस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया, जहां विधायक राम फेरन पांडे, एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, डीएम अजय कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिले में 120 लाभार्थियों को चेक के माध्यम से सब्सिडी दी गई, जबकि अन्य को गैस रिफिल के बाद सब्सिडी मिलेगी। विधायक ने इसे महिलाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया। डीएम ने कहा कि यह सब्सिडी सरकार द्वारा होली का उपहार है, जिससे महिलाएं खुशी से त्योहार मना सकेंगी। सर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया है। कितने महिलाएं लाभार्थी हुई हैं और क्या है? उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में चल रही है और आज लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण किया गया और उस पूरे कार्यक्रम का लाइव जो है टेलीकास्ट सभी जनपदों में किया गया था। जनपद श्रावस्ती में लगभग 1.56 लाख 1,56,000 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई है और प्रत्येक लाभार्थी की सब्सिडी के अनुसार कुल मिला के 8 करोड़ की सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को दी गई है। विशेष रूप से होली और रमजान का त्यौहार है। इन त्योहारों के चलते त्योहारों से ठीक पहले ये सब्सिडी दी गई है। आज के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 पात्र लाभार्थियों को हमने बुलाया था, जिनको सांकेतिक रूप से दिया गया था और इसके साथ ही जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। श्रावस्ती में होली पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से निगरानी और रूफटॉप ड्यूटी तैनात। जनपद में होली पर्व की शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा को लेकर 3 सुपर जोन, 8 जोन और 33 सेक्टर बनाए गए हैं। 1 प्लाटून पीएसी, 9 निरीक्षक, 23 उप निरीक्षक और 100 कांस्टेबल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी और रूफटॉप ड्यूटी तैनात रहेगी। 112 पीआरवी वाहन अलर्ट मोड पर रहेंगे। होलिका दहन स्थलों का पुलिस द्वारा पूर्व निरीक्षण किया गया है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर 112 नंबर या नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचना दें। जनपद श्रावस्ती में होलिका दहन को लेकर के और होली के त्यौहार के मद्देनजर संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। सभी होलिका दहन स्थलों में पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है और इसके अलावा पूरे जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन में और 33 सेक्टर में बांट करके पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। 1 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है। 112 के वाहनों को, पीआरवी वाहनों को यथास्थान जहां संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल के रूप में 9 निरीक्षक, 23 सब इंस्पेक्टर और करीब 100 सिपाही अलग से लगाए गए हैं। इस प्रकार जो है सुरक्षा के मद्देनज़र ड्रोन और जो है ड्रोन की व्यवस्था की गई है। वो लगातार संवेदनशील इलाकों में भ्रमण करके देखेंगे और छत ड्यूटी, रूफटॉप ड्यूटी का भी समायोजन किया गया है। इस तरह पुलिस और प्रशासन मिल करके पूरे होली और होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। फोन में दूसरी लड़कियों के फोटो, कत्ल के बाद प्रेमिका की लाश संग किए ये काम। शिवम ने बताया पूरा घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बर्रा में हुए छात्रा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में शिवम ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका को क्यों मार डाला। कानपुर के बर्रा में 12वीं की छात्रा की हत्या करने के बाद से फरार सिरफिरे प्रेमी शिवम को पुलिस ने मंगलवार को फतेहपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि सोमवार को जब छात्रा कमरे पर आई तो उसने मेरे मोबाइल से दूसरी युवतियों के साथ फोटो और वीडियो देख लिए थे। हत्या में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड भी बरामद किए। इस पर दोनों के बीच मारपीट हो गई। छात्रा ने जब पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो उसने सर्जिकल ब्लेड से गला रेत दिया। फतेहपुर के हसनगंज निवासी कातिल प्रेमी शिवम उर्फ रॉक्सी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया है। पहले भी कई बार उसके कमरे पर आई थी छात्रा। आरोपी ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले छात्रा से उसका संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था।
दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिए, शादी करने की कस्में भी खाई थी। उसके अनुसार छात्रा उसके कमरे पर पहले भी कई बार आ चुकी थी। छात्रा ने मेरे मोबाइल में अन्य युवतियों के साथ मेरी तस्वीरें और वीडियो देख लिए थे। सोमवार को वह छात्रा को लेकर गुंजन विहार स्थित किराए के कमरे में पहुंचा था। छात्रा ने उसके मोबाइल में अन्य युवतियों के साथ तस्वीरें और वीडियो देख लिए। इस पर वह झगड़ने लगी। पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर हत्या कर दी। डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हत्यारोपी नौवस्था में नमामि गंगे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। हत्या करने के बाद वह रिश्तेदारी में चला गया था। मंगलवार को वह शहर आया तो उसे दबोच लिया गया। 90% से ज्यादा कट कर दी गई थी गर्दन। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सर्जिकल ब्लेड की तेज धार के कारण छात्रा की गर्दन 90% से अधिक कट गई थी। सांस नली और ज्यादा खून बहने से मौत की पुष्टि हुई है। दुष्कर्म की जांच के लिए स्लाइड बनाई गई है। जीवन लूटने का भी आरोप। पुलिस ने सोमवार को शिवम पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी शिवम छात्रा के गले की चैन, सोने की अंगूठी और कान के बाले लूट कर फरार हो गया था। थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि लूट की धारा बढ़ाई जाएगी। बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिरफिरे प्रेमी ने काटा गर्लफ्रेंड का गला। उत्तर प्रदेश के कानपुर बर्रा स्थित एक अस्पताल में काम करने वाले युवक ने सोमवार दोपहर गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाया। यहाँ विवाद के बाद प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड की सहेली को कॉल कर घटना की जानकारी दी और कहा कि उसके बाप को बता देना। मृतका के पिता की सूचना पर फॉरेंसिक टीम संग मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्यारोपी प्रेमी की तलाश कर रही थी। इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी छात्रा। मूल रूप से कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी परचून दुकानदार नौवस्था थाना क्षेत्र में पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे। 17 साल की बेटी इंटरमीडिएट की छात्रा थी। सोमवार दोपहर बेटी पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ खरीदारी करने के लिए कर रही मार्केट जाने की बात कहकर निकली थी। सहेली के अनुसार दोपहर में दोनों कर रही रोड पर पहुंचे। कमरे में ले गया था प्रेमी। वहां छात्रा ने फतेहपुर जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी मित्र शिवम वर्मा उर्फ रॉक्सी को कॉल कर बुलाया। शिवम बाइक से वहां पहुंचा और छात्रा को कर रही गुंजन विहार निवासी राजकुमारी के घर के पहले तल पर स्थित किराए के कमरे में ले गया। कमरे में खून से लथपथ पड़ा था शव। करीब 15 मिनट बाद शिवम ने सहेली के मोबाइल पर कॉल कर हत्या करने की जानकारी दी। सहेली ने उसके पिता को कॉल करके घटना की सूचना दी। आनंद फानंद पिता बेटी की सहेली के साथ शिवम के कमरे में पहुंचे। कमरे में बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा था। पास में खून से सना सर्जिकल ब्लेड भी मिला। सूचना पर डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और घटना स्थल की जांच शुरू कर दी। सिरफिरे ने कहा कि वो बेवफा। आरोपी ने सहेली को फोन कर कहा था कि मैंने तेरी सहेली का गला रेत कर हत्या कर दी है और वो बेवफा है। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है। उसके बाप को कॉल करके बता देना। यह बात कहकर और आरोपी ने कॉल कट कर दी। 11 मिनट के दिया पूरे घटनाक्रम को अंजाम। कानपुर में प्रेमी को बुलाने के लिए मृतका ने सहेली के फोन से 3:05 पर हत्यारोपी प्रेमी शिवम वर्मा को कॉल की थी। आरोपी के आते ही छात्रा उसके साथ चली गई। महज 11 मिनट बाद 3:16 पर सहेली के फोन पर मृतका के प्रेमी के नंबर से कॉल आई। उठाने पर उसने हत्या करने की बात बताई। बदहवास सहेली ने घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। ये आज दिनांक 10 मार्च को थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो नौवस्था के रहने वाले हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ कर रही बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिवम वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिवम वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन पर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवपूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं और उनसे टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई की। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला रहता है?
अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग को। प्रथम दृष्टया क्या हत्या का कारण लग रहा है? अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीजें। हत्यारोपी के बारे में कुछ जानकारी हुई? कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहते? कर्रही बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है।